Hello dear students, today we will solve the exercise 4.2 class 10 quadratic equations. So कल हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था एंड आज क्वेश्चन नंबर ये 2 देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो आपको दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। इसकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने की जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट अच्छे से देखिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को पहले। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम उन नंबर्स को मान लेते हैं x एंड y। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू x, y। ये बोल रहा है उन दो नंबरों का सम 27 चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द सम इज 27 मीन्स x प्लस y इक्वल्स टू 27। दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड उनका प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर 182 बनना चाहिए, मतलब दोनों की प्रोडक्ट x इंटू वाई, यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 182 बनना चाहिए। मैं इसको नंबर लेता हूँ 2। फ्रॉम 1 से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए, किसी एक की भी जिसकी आपको वैल्यू अच्छी लगे। फ्रॉम 1 एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगी 27 माइनस वाई, तो वाई इधर चला गया तो माइनस का हो गया। ये वैल्यू को आप 1 में यहाँ पर पुट कर दोगे। ओके, सो पुट x इक्वल्स टू 27 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू है 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई इंटू साथ में y है इक्वल्स टू 182। ध्यान से देखिए, मैंने 1 एंड 2 पहले राइट कर ली, फिर मैंने 1 में से मेरी आपकी मर्जी चलेगी, आप चाहे x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। मेरा दिल किया मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 27 माइनस वाई, इस वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने 27 माइनस वाई लिख दिया, यहाँ पर मैंने y एज इट इज राइट किया इक्वल्स टू 182 आया, ठीक है। y को आपने मल्टीप्लाई किया पहले 27 के साथ, तो बन गया आपके पास 27y माइनस y को y के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ओके, अब आपने करना क्या है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाइए, जहाँ इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए। 182 को जहाँ तो लेफ्ट में लेकर आइए, जहाँ इसको राइट में ले जाइए। मैं इसको राइट पे ले जाता हूँ तो मेरे पास बन गया ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा, पहले तो एज इट इज 182, ये बैक साइड लगेगा वाई स्क्वायर, उसके पीछे ये 27y। अब क्या करना है, इसको अच्छे से रीराइट करना है। पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद माइनस 27y प्लस 182 है। अब आप ऐसे कीजिए, वाई स्क्वायर को तो फर्स्ट पर राइट कीजिए, माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है, जहाँ तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए। मैंने आपको दोनों ही डिस्कस किए हुए हैं। दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 बने एंड प्लस या माइनस करके 27, 13 एंड 14। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करके मेरे पास 27 बनेगा एंड मल्टीप्लाई करके 182 बन जाएगा, ठीक है, 13 एंड 14। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए अगर ना आपको दो नंबर फाइंड आउट हो तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ वाई स्क्वायर माइनस, इसको लिख लीजिए 13 प्लस 14, साथ में वाई आया प्लस 182 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर एलरेडी आपने राइट किया, ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का मेंबर है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, साथ में वाई आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस 14, साथ में वाई आया प्लस 180
2 इक्वल्स टू 0। ओके, वाई स्क्वायर देखो यहाँ से दोनों में एक कॉमन निकल रहा है, वाई निकल रही है ना, वाई कॉमन निकाल दीजिए, वाई माइनस 13 बच गया अपने पास। इनमें से देखिए मुझे कॉमन क्या निकाल रहा हूँ कि वाई माइनस 13 ही आ जाए, इनमें इन दोनों में से क्या निकालूँ मैं बाहर, तो माइनस का 14 ही बाहर निकाल दो। माइनस का 14 जब बाहर गया तो अपने पास आ गया वाई। यहाँ पर ये फोर्सफुली इनमें से देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर -14 बाहर गया तो -14 बाहर हो गया और प्लस का वाई आ गया। इनमें तो माइनस है ही नहीं थी, बट हमने माइनस बाहर निकाल दी फोर्सफुली, तो एक माइनस से एडजस्ट करने के लिए माइनस अंदर लगानी पड़ेगी आपको। 14 3 या 182 होते हैं, तो 13 इधर आ गया। आपको मैंने पहले भी एक प्रॉपर्टी समझाई हुई है, अगर माइनस बाहर जाती है तो दोनों के सिंबल चेंज करके जाती है। माइनस का नंबर बाहर गया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये अब माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये सेम बन चुके हैं, इट मीन्स वाई माइनस 13 एंड वाई माइनस क्या बन गया 14। जो अपने पास कॉमन है उसको एक बार रखिए, जो बाहर वाला डाटा पड़ा है उससे एक ब्रैकेट तैयार कीजिए। अब आपने ये देखा अच्छे से, दोबारा सुनिए ध्यान से। वाई स्क्वायर, इसको मैंने 27 को लिख दिया 13 प्लस 14 वाई प्लस 182 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई प्लस 182। इन दोनों में से देखिए पहले मैंने वाई को कॉमन निकाल दिया, वाई माइनस 13 रह गया। इन दोनों में से मैं क्या बाहर निकालूँ कि वाई माइनस 13 ही आ जाए। मैंने माइनस के 14 को बाहर निकाल दिया, वाई प्लस का बच गया। अब माइनस बाहर गई है दोनों में से, तो ये सिंबल दोनों के चेंज हो जाने हैं, ये प्लस बन गया, ये अब माइनस बन जाएगा यहाँ पर, तो माइनस आ गया। 14 3 जा 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आते हैं, तो 14 बाहर गया तो 13 इधर आ गया। ओके, ये दोनों सेम है, तो एक बार ऐड कर दिया, बाहर वाले डाटा इकट्ठा कर दिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर का काम है ये अभी। अगर इससे अच्छा लगा तो इससे करो, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वाले मेथड से आप कर सकते हो, जो मैंने पार्ट नंबर 1 2 में आपको करवाया है। अब देखिए दोनों की प्रोडक्ट 0 है, आइदर y माइनस 13 इक्वल टू 0 और y माइनस 14 इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल्स टू 13 और y इक्वल्स टू 14। ये दो नंबर आ गए अपने पास, यही आपके पास दो नंबर्स है, एक 13 एक 14 आएगा। आइदर y की दो वैल्यूज आ रही है, एक जहाँ तो 13 है या 14 है। केस बना लीजिए, इफ y इक्वल्स टू 13 देन x इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ से देखिए आपने बनाया हुआ x इक्वल टू 27 माइनस वाई है, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस वाई, पर y का वैल्यू कितना है 13, तो y x कितना आ गया 14। इफ y इक्वल टू 14 है देन x इक्वल टू कितना निकलेगा 27 माइनस वाई, y का मतलब यहाँ पर आएगा 14, तो मैं 14 पुट कर देता हूँ, तो अपने पास आ गया 13 आंसर। तो नंबर्स क्या आ गया अपने पास, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू 13, 14। 13 14 ही दोनों नंबर आ रहे हैं, यही अपना फाइनल आंसर है। सो प्लीज़ एक बार इसे नोट कर लेना। Now students, we have next question. Question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जैसे नेक्स्ट यहाँ इन्होंने इंटीजर बोले हैं, देखिए इंटीजर नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 100, उससे पीछे ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 अप टू 100, ये चलते जाएंगे। इनमें गैप देखिए, गैप कितने कितने का है। अगर मैं देखूँ तो गैप 1 1 का आ रहा है, कोई भी दो नंबरों के बीच का गैप देख लीजिए 1 का है। अगर एक नंबर कोई आपने 3 ले लिया तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा उसका, +1 कर लीजिए। अगर मैं जर्नल नंबर मान लूँ मैं, एक नंबर है मेरे पास x, दूसरा नंबर क्या आएगा x+1, ये हो गया अपने पास कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजरों में 1 1 का गैप होता है, याद रखना है ये। अगर इवन बोल देता, इवन में +2 होता है, अदरवाइज 1 ही रहेगा। ऑड में भी +2 ही होता है अपने पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने पहले भी लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ, उनको देखो दोबारा।
एंड यहाँ पर देखिए फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द रिक्वायर्ड टू consecutive positive integers इक्वल टू, एक नंबर मान लीजिए x, तो दूसरा नंबर आएगा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है सम, सम मतलब प्लस, किन का सम, हुज स्क्वायर्स का, मतलब दोनों के स्क्वायर का। एक नंबर है x तो एक्स स्क्वायर बन गया, दूसरा नंबर x प्लस 1 तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर बन गया। हुज सम इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लो जी, उनके स्क्वायर का अगर मैं सम ले लूँ तो मेरे पास 365 बनेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। अपने पास आ चुका है अभी एक्स स्क्वायर, ये मैंने पहले से समझा चुका हूँ, एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा यहाँ से, लेटर मूव हो जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2x ही आ गया अपने पास, 2x इक्वल्स टू 365। ओके, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x प्लस 1 ऑलरेडी लगाया, लेफ्ट साइड पर आ गया है ये 365, तो माइनस का हो गया। 2 को देखो यहाँ से 2x स्क्वायर ऑलरेडी रखा प्लस 2x ऑलरेडी रखा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो सिंपल बढ़ेगा, 364 आ गया अपने पास। 2 को बाहर निकाल लीजिए इसमें से, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया माइनस 182 आ जाएगा यहाँ पर अपने पास 182। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 182 इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0/2। अब 0/ कुछ भी हो वो 0 ही होता है, 0/ कुछ भी हो वो 0 ही आएगा आंसर। अब दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन के थ्रू कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दो नंबर बताइए जिनका प्लस माइनस करके 1 बने और मल्टीप्लाई करके 182, 13 एंड 14 मल्टीप्लाई करके तो 182 बनेगा, एंड जो 14 माइनस 13 होता है वो होता है 1। ओके, ये दो नंबर अपने पास 13 एंड 14 182 बना रहे हैं मल्टीप्लाई होकर, एंड माइनस होकर 1 बना रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन इनकी यहाँ भी कर देते हैं। अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर प्लस है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आया प्लस, इसको मैं लिखूँगा 1 को 14 माइनस 13, साथ में x आया। ओके, प्लस माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आया, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 14x प्लस माइनस माइनस बनेगा आपके पास, लीजिए माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करना है, दोनों फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन निकालो, लास्ट 2 में से कुछ कॉमन निकालिए। x को यहाँ से x बाहर निकलेगा, x अंदर रह गया एक, x इनमें से बाहर गया तो प्लस 14 आ गया, इनमें से माइनस के 13 को ही बाहर निकाल लीजिए, माइनस 13 बाहर गया x, दोनों इसका माइनस बाहर इसका भी माइनस बाहर हो गया, तो इसका आ गया प्लस अंदर, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। अब ये दोनों सेम बन चुके हैं, x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल 0। जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार रखो, जो बाहर डाटा पड़ा है उसको इकट्ठा कर दो,
ये दोनों की ब्रेड जीरो है, इट मीन्स जहाँ तो पहली ब्रेड जीरो है, जहाँ दूसरी ब्रेड हमारे पास जीरो बन रही है। ओके, आइदर और लगाएंगे हम यहाँ पर, आइदर x प्लस 14 इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, आइदर x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। ये अपने पास दो आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये अभी दोनों x के हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला है कि x है कौन, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव टीचर है, पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये इसको आप इग्नोर कीजिए। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना रखेंगे हम, 13, x इक्वल टू माइनस 14 इज नेगलेक्टेड, ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज इन द स्टार्टिंग वी अज्यूम दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव मान के चले थे, इसलिए मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 13 प्लस 1 मीन्स 14 आ जाएगा। तो यही दो नंबर है अपने पास, 13 एंड 14। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड numbers equal to 13, 14. Final answer. Now students, we have next question, question number 5. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. जो भी उसका एल्टीट्यूड होगा वो 7 सेंटीमीटर कम होगा किसके, बेस से। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, फाइंड अदर टू साइड्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया हुआ है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं यहाँ पर, जो जो हमारे पास है डाटा। सॉल्यूशन, सो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले क्या है, गिवन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड है जो 7 सेंटीमीटर लेस है इससे, इसके जो बेस से, मैं बेस मान लेता हूँ x है, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जो भी उसका एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड होगा वो 7 सेंटीमीटर कम होगा इसके बेस से। कम होगा बेस से मतलब बेस में से 7 को माइनस कर दिया, जितना कहा था 7 तो 7 मैंने कम कर दिया, तो ये आ गया अपने पास एल्टीट्यूड। उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर मैं पिक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपको। एल्टीट्यूड ये रहा x माइनस 7, ये बेस हो गया अपने पास x, एंड ये अपने पास हाइपोटेन्यूज आ गया। इसका नाम आप रख लीजिए ABC। ओके, सो इन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो इन ट्रायंगल ABC, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो मर्जी आप राइट करिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर यही है x माइनस 7, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, तो x माइनस 7 की स्क्वायर प्लस बेस, बेस आपके पास x है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखिए। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, 13 की स्क्वायर आ गया, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
ये एक्स स्क्र ऑलरेडी आपने क्या रख दिया यहाँ पर। 13 का स्क्र होता है 169। अब आपके पास है एक्स स्क्र, 7 का स्क्र होता है 49, ये -14 साथ में एक्स आ गया प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू 169। ओके 169, ये एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2 टाइम एक्स स्क्र हो गया, -14 एक्स है, ये प्लस का 49 है, ये -169, ये बन गया इक्वल टू 0। ये 1 टाइम एक्स स्क्र 1 टाइम एक्स स्क्र 2 टाइम एक्स स्क्र हो गया अपने पास, -14 एक्स है, ये प्लस 49, ये लेफ्ट साइड आया तो माइनस का हो गया अपने पास। ओके अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2x स्क्र -14x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिंबल बड़े का आएगा, 120 आ गया। एंड दोनों में से आपको 2 बार निकाल देनी चाहिए। 2 को जब बाहर निकाला तो बन गया एक्स स्क्र -7x -60 इक्वल्स टू 0। ओके सो ये 2 नीचे जाएगा, 0/2 बन जाएगा। 0/2 को आप डायरेक्ट 0 लिखिए यहाँ पर। हमें नंबर तो पता है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके 7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 60 बनना चाहिए। ओके बट आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, हमारे पास तो ये नंबर आ जाएगा 12.5 आ जाएंगे, बट मैं आपको बोलूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप कीजिए। मैं आपको फार्मूले से करके दिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ से इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी। ओके सो यहाँ से ये ए की वैल्यू लिखिए ध्यान से, ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -60 आ रही है। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -7 एंड सी इक्वल्स टू बन जाएगा -60। अब करना क्या है, डी निकालोगे, डिस्क्रिमिनेट डी होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू है -7 स्क्वायर -4ac, -7 का स्क्वायर होता है 49, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगी जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो 49 आ गया आपके पास। तो ये माइनस माइनस फिर आपस में कट हो गई, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 240 आ गया अपने पास। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे, 9 + 0 = 9, 4 4 8, यहाँ पर 2 आ गया। ओके उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू क्या आएगा, -b प्लस -√d/2a, माइनस तो आ गया है जी हमारे पास। b की वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से, -7 है, b की वैल्यू आप -7 पुट कर दीजिए, प्लस -√d, नीचे आया 2a, a का वैल्यू है 1, ऊपर रखा हुआ है मेरा a b c, यहाँ से मैंने पुट कर दिया। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, नीचे आया 2 × 2, इसका स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ ये, ठीक है, कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे आपने इसको देखना है अच्छे से। इसका स्क्वायर रूट ऐसे सॉल्व कीजिए, पीछे से 2 रो के पेयर बना लीजिए, ये 1 1 जब 1 होता है, 2 2 जब 4 4 बड़ा हो गया, 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये 1 को 1 से किया तो आंसर 1, नीचे 1 आया, यहाँ से 89, इसका डबल कर दीजिए, यहाँ पर डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसी से आपने मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, साइड पर करके देख लो, तो 7 से ही मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको। 7 7 जा 49, 4 अभी प्लस हो गए, 14, 7 2 14, 14 + 4 18 हो गया, ठीक है। सो 189 आ गया अपने पास। तो ये अगर 7 पर जाएगा तो दूसरा जो 7 नीचे लिखना है वो मैं ऊपर लिखूँगा, यहाँ पर 189 आ गया, फिनिश। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। चलो एक बार तो अभी मैं 289 ही रखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 7 ± 17/2,
एक बार तो आप इसको प्लस का रख लीजिए 17 को, एक बार आप इसको माइनस का रख लीजिए। x इक्वल्स टू 7 प्लस 17/2, एक बार आप इसको रखिए माइनस का, 17 को माइनस का रख लिया, तो x इक्वल्स टू ये बन गया अपने पास 24/2, कटिंग किया तो 12 आ गया, और यहाँ से माइनस का 10/2 कटिंग किया -5 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू -5। कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, किसी भी तरह की कोई भी लेंथ हो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास 12 आएगी, नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता था। तो x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू -5 इज नेगलेक्टेड, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये अपने पास ब्रेड्थ था, बेस था, तो बेस कांट भी नेगेटिव, ठीक है, आप यहाँ पर इसका मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये अपने पास एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या आएगा, बेस इक्वल टू था एक्स, जो कि 12 आ गया है। एल्टीट्यूड क्या बनेगा, x - 7 that is 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आप सेंटीमीटर ऐसे ही राइट कर देना। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसकी हम स्टेटमेंट अच्छे से पहले रीड करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो 3 मोर है किससे, इसके डबल, ट्वाइस करना है। किसका डबल, जितनी प्रोडक्शन हुई है उस दिन की, ठीक है। ये डायरेक्टली हमें बोल रहा है कि जितनी प्रोडक्शन हुई है उसका डबल कर दो और 3 मोर कर दो, वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उस दिन की। ये बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। आपने एक तो प्रोडक्शन पता करनी है कितनी हुई है, दूसरे नंबर पर आपने फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट कितना था हर एक आइटम का हमारे पास। देखिए इजी है काफ़ी। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि उस दिन जो प्रोडक्शन की गई थी वो एक्स आर्टिकल्स प्रोडक्ट किए थे, हमने प्रोड्यूस किए थे, तो हमने एक्स आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस कर दिए। ओके, उसकी कॉस्ट पता करते हैं। अभी क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू, ये कह रहा है कॉस्ट है 3 मोर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो हमने इसकी कॉस्ट लिखी, तो 3 मोर है, 3 मोर कर दो किसमें, ट्वाइस ऑफ जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, 2x + 3, ये कॉस्ट हो गया एक का। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन उस दिन की कितनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे इक्वल्स टू 90 है, मतलब एक दिन की जो कॉस्ट है वो है 90। एक दिन की कैसे निकलेगी, जितनी प्रोडक्शन की है उस पर कितना कॉस्ट आया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है।
एक दिन में देखो इतनी प्रोडक्शन हुई है एक्स, एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हुई है, एक्स प्रोडक्शन हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एक का कॉस्ट है, ये जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक दिन का जितने प्रोडक्ट किए हुए हैं हमने प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी। अब एक दिन की कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे इक्वल्स टू एक्स इंटू 2x प्लस 3। दोबारा सुनिए ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल्स टू एक्स है मेरे पास। मैंने मान के चलाऊँ कि एक्स पर आर्टिकल मैं प्रोड्यूस करता हूँ एक दिन के, कॉस्ट है उनकी ईच की 2x प्लस 3, क्योंकि 3 मोर है, ट्वाइस किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन डे का ये दिया हुआ है 90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने खुद निकाली, कैसे निकालेंगे, जितनी हमारे पास प्रोडक्शन है उसको ईच के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकलाएगी। इसको देखिए मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2x² प्लस 3x। ये भी एक दिन की कॉस्ट है, ये भी एक दिन की कॉस्ट है, दोनों को कंपेयर कर लो और एक को रख दो। तो हमारे पास इसका नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों एक दिन की कॉस्ट प्राइस है टोटल वाले, तो 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू आ गया अपने पास 90। 90 को लेफ्ट साइड पर लेके चलिए, 2x² प्लस 3x माइनस 90। चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर देना, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, और वो आपकी मर्ज़ी है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर, ये 90 है। सो इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 है आपके पास, एंड सी की वैल्यू माइनस 90 है। पहले डी निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 3 का स्केयर आ गया माइनस 4ac, 3 का स्केयर 9, ये माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8 को आगे फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 के साथ। यहाँ पर देखिए 4 को 2 के साथ किया 8 को आगे 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ गया 720 आ गया, ठीक है। तो 720, अब दोनों को ये प्लस कर देना, 729 आ गया। सो अभी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट डी अपॉन 2a, ये आ गया अपने पास। अभी क्या करना है, इनकी इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे a, b एंड d की, माइनस b की वैल्यू अपने पास है 3 प्लस माइनस के रूट डी 729, नीचे आया अपने पास 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है आपके पास ऑलरेडी, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस नीचे आया 2 2 या 4। इसकी आप स्क्वायर रूट साइड पर आप सॉल्व करके देख लोगे, मैं आपको यहाँ पर साइड पर करके दिखाता हूँ इसकी स्क्वायर रूट कैसे आप सॉल्व करोगे। 729 आपने राइट कर दिया रफ पर, तो पीछे से 2 रो के पेयर बनाओगे, ठीक है। 1 1 जब 1 2 2 जब 4 3 3 जब 9 होता है, 9 बड़ा है, 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे आया बैलेंस 3, यहाँ से 2 9 का एक पेयर आ गया, इसका डबल कर दो यहाँ पर 4। अब ये जाएगा हमारे पास है जहाँ तो 7 पर जहाँ 3 पर, मैं 7 पर लेके जाता हूँ, 7 ही नीचे आएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28 प्लस 4 इज 32, तो 329 आ गया यहाँ पर। तो कितने पर गया, 7 पर, ये 7 इधर लग जाएगा, 27 आ गया इसका स्क्वायर रूट। लो एक बार आप इसको प्लस का 27 रखो, एक बार आप इसको माइनस का 27 रखो, और अब आपके पास क्या आया, x इक्वल्स टू 24/4 एंड x इक्वल टू माइनस 30/4। अब x है क्या,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कटिंग करनी है जरूर करो, यहाँ से कटिंग किया 6 आ गया, x इक्वल्स टू कितना आया 6, तो x इक्वल्स टू -15/2 इज नेगलेक्टेड, ये नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अगर x 6 है तो इसका मतलब आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए थे वो आए थे 6। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day equals to x, बट x की वैल्यू कितनी आई 7, सॉरी यहाँ पर कितनी आई थी 6, यहाँ पर मैंने अभी 6 आंसर निकाला था, तो आर्टिकल कितने हो गए 6। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू थी अपने पास 2x + 3, 2x की वैल्यू 6 है प्लस 3, ये आ गया 12 + 3, तो 15 आ गई। आप ₹15 लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो आज हमने 4.2 ये अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही नेक्स्ट 4.3 करने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा।